मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10th की वर्कशीट नंबर 23 और आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसका प्रकथन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले बच्चों समझते हैं समकोण त्रिभुज। ये है एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये आधार है और ये कहलाता है लंब। तो ये तो हुआ समकोण त्रिभुज। इसको हम बच्चों ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम प्रकथन लिखेंगे, फिर दिया है लिखेंगे। दिया है इसी प्रश्न में से आएगा। तो माना एक त्रिभुज ABC, क्योंकि हम इसको नेम दे रहे हैं इसलिए हमने लिख दिया माना। त्रिभुज का नाम है ABC। अब कौन से कोण पे समकोण है? ये कोण B पर समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। ये आधार हो गया और ये शीर्ष लंब, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है बच्चों? AC का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दूसरी भुजा क्या है? AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ये आपको सिद्ध करना है। तो हमने एक रचना की इसके लिए कि हमने एक BDAC पर लंब खींचा, यानी कि ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब हमें लिखना है टू प्रूव। प्यारे बच्चों, कथन दिया है, सिद्ध करना है रचना। यही आपका 1 से 2 नंबर का होता है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का होगा, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर की होगी। ये लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। और इस बार प्रमेय क्या हर बार पेपर में जरूर आती है, तो इसको अच्छे से याद कर ले। अब हम देखते हैं उत्पत्ति। अब उत्पत्ति क्या है बेटा? BD लंब है AC पर, और ये हमने सीखा है कि अगर BD लंब है AC पर तो या तो हम सिद्ध करें कि ये त्रिभुज इसके समरूप है और ये त्रिभुज इस पूरे के समरूप है, नहीं तो हम प्रमेय भी लिख सकते हैं जो हमने पहले पढ़ ली है प्रमेय 6.7 से, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है। समकोण वाला शीर्ष क्या है? B से हमने कर्ण AC पर लंब डाला BD, तो ये लंब इन दोनों त्रिभुज को समरूप आकृतियों में बांटता है और ये आकृतियां छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज के भी समरूप होती हैं। अब अगर मैं याद करें बच्चे आप, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब इसके तीनों कोणों की माप बराबर हो या कोई दो कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हों। तो अब हम देख लेते हैं। ये 90 डिग्री का है, इसमें इन दोनों कोणों में ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। ऐसे इसमें और इसमें देखें तो ये 90 है और ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री, और अगर मैं इस त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में देखूं तो दोनों में कौन सी कॉमन है? तो ये 90 है, ये 90 है और कौन सी कॉमन है? तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो गया। तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। या कोई एक कोण बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने इस प्रमेय में सीखी थी। अब हम देखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं हम, क्योंकि हमने प्रमेय लगा ली है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप है। तो क्या होगा? त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज A, लेकिन ये D 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का क्या है? B, तो हम पहले लिखेंगे BC। ये जरूरी होता है बेटा, जो कोण जिसके बराबर है। जैसे छोटे त्रिभुज में हमने पहले लिखा A, तो बड़े त्रिभुज में भी हमने वही कोण लिखा, क्योंकि कोण A दोनों में बराबर है। और D बराबर है B के, ये D है बेटा और ये B है। दोनों ही कैसे कोण है? 90 डिग्री के लिए, इसलिए हमने दोनों बीच में लिख दिए। अब इस त्रिभुज का, छोटे त्रिभुज का तीसरा कोण बचा कौन सा? ये B, और बड़े त्रिभुज का कोण बचा तीसरा C। तो ये समझ आया बेटा कैसे नाम लिखते हैं? नाम सही से लिखने बहुत जरूरी है त्रिभुज के। तो त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है बेटा। तो ये लिख दिया। अब समकोण त्रिभुज में भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए हमने पहले इसकी एक भुजा ली AD और इधर से ली AB। तो लिख दिया AD, इधर से ली AD बराबर AB, और बटे में क्या लिखेंगे? AB
और AC। जैसे इसमें अनुपात लिया वैसे ही इसमें लेना है। इसमें अनुपात आपने लिया है AD, पहले 2 पॉइंट लिखे और बटे में AB, ऐसे इसमें भी लिखेंगे AB बटे में AC। अब हम इसकी तिरछी गुना कर दें तो ये आ गया AD, अगर हम इसको खोल के लिखें तो इसको लिखेंगे AD बटे में AB, तो AB उधर जाके गुना हो जाएगा तो आ गया AD गुना AC बराबर AB स्क्वायर। समझ आया बच्चे? इसको मैं बराबर में लिख के दिखा देती हूँ, AB बटे AC। AD, AB को AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो गया, AD को AC से गुना करा तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देख लेते हैं ऐसे ही हम दूसरे त्रिभुज में देख लेते हैं बच्चों कि ये देखिए एक और हमें त्रिभुज दिया है। ये जब हमने एक में सिद्ध कर दिया तो दूसरे में हम अपने आप लिख सकते हैं। हम क्या लिख रहे हैं अब दूसरे में कि त्रिभुज में भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए CD बटे BC बराबर है BC बटे AC। तिरछी गुना करके ये आ गया। अब ये एक समीकरण आ गई, ये एक समीकरण आ गई, दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी। ध्यान से देखिए, AD गुना AC, बीच में प्लस का निशान लगाया, CD गुना AC बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। अब इसमें भी AC है और इसमें भी AC है, बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दिया, इधर बचा AD, बीच में प्लस और इधर बचा CD, ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। अब AD जमा CD क्या है बच्चों, अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो ये AD है और ये CD है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा AC, इसलिए हमने इसका मान रख दिया AC स्क्वायर, इसलिए इसका मान हमने रख दिया AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। इति सिद्धम, ये लिखना बहुत जरूरी है, इति सिद्धम। चलिए अब करते हैं पाइथागोरस का विलोम। क्या है, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण एक समकोण होता है। तो यहाँ हमने जो सिद्ध किया था अब हो गया दिया है, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, और सिद्ध क्या करना है कि कोण B बराबर है 90 डिग्री का। तो ये प्रकथन केवल हमें याद करना है, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ प्रूफ करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखनी है। देखते हैं इस प्रमेय से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी हुई हैं बेटा, और इसमें आपको बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो जब भुजाएं दी होती है हमें सीधा वर्ग निकालना होता है। पहली छोटी जो दो भुजाएं हैं, 7 और 24 छोटी है, 25 बड़ी है, तो हमने छोटी भुजाओं के वर्गों को जमा किया और देखेंगे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है या नहीं। 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 579, 576, तो ये हो गया, इन दोनों को जमा करेंगे 625, और 25 का वर्ग भी, यानी कि 25 को 25 से गुना करने पर भी 625 आएगा, तो दोनों बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको बच्चे, 3, 8, 6 छोटी भुजा है, 3 और 6, 3 का वर्ग निकाला, 6 का वर्ग निकाला, 45 आ गया, 8 का वर्ग तो 64 होता है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है ना आसान बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया हुआ है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज समद्विबाहु यानी कि समान, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजाएं, समान दो भुजाएं हैं तो ये वाली भुजा बराबर हो गई इसके। समद्विबाहु समकोण भी है, यानी कि ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का। प्रश्न समझ में आ गया बच्चों। जो C पर समकोण है, C पर समकोण है, सिद्ध कीजिए AB बराबर है, AB का वर्ग बराबर है 2AC का वर्ग। तो दिया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें AC बराबर है BC और कोण C बराबर है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो इसलिए AB का वर्ग हो गया AC का वर्ग जमा BC का वर्ग, परंतु यहाँ पे AC तो BC के बराबर है, तो हमने AC की जगह हमने क्या रख दिया, AC बराबर है BC, और प्रश्न में हमें क्या चाहिए था AB, तो हमने BC की जगह रख दिया AC। तो AC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, 1 और 1 कितने हो गए 2AC स्क्वायर, तो हो गया AB स्क्वायर जमा 2A स्क्वायर। है ना आसान बच्चों, तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ
ट्राई योर सेल्फ, कुछ क्वेश्चन जो आपको अपने से सॉल्व करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी हैं, निर्धारित कीजिए उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। अभी हमने ऊपर किया, छोटी भुजाओं का वर्ग हम देखेंगे बच्चों कितना आ रहा है, 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। तो ये तो 100 होता है, 6 36 होता है जमा 64, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज है। अब दूसरा हम देखेंगे 8 13 और 12, इसका जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे बच्चों आप 8 13 और 12 का। 8 13 और 12 का निकालने के लिए छोटी भुजा है 8 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा 13 के वर्ग के। किसके बराबर आएगा, 13 के वर्ग के। ये 169 है, 64 जमा 144। पूरा जमा करने की जरूरत नहीं है, 4 और 4 कितना होता है 8, पर यहाँ कितना आ रहा है 9, तो समकोण त्रिभुज नहीं है। आसान है बच्चों। चलिए अब हम कर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। क्या है दूसरा एग्जाम्पल आपका, चलिए b का मान ज्ञात कीजिए, h का मान ज्ञात कीजिए। h का मान, ये बिल्डिंग दिख रही है, इसके यहाँ पे एक सीढ़ी लगी है और जिसमें हमें ये दिया है 10 और ये कितना दिया है, दीवार से जब हम नीचे की दूरी नापते हैं तो ये ऊंचाई कितनी हो गई, हाइट। तो 10 का वर्ग आप निकाल लोगे बराबर किसके होगा, h का वर्ग जमा 5 के वर्ग के बराबर। तो आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए जैसे आपके पेपर पे यहाँ हुआ है 10 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग जमा h का वर्ग। 25 को उधर ले जाएंगे तो 100 - 25 h स्क्वायर और h का मान आ गया वर्गमूल 75। वर्गमूल 75 आप निकाल सकते हो, इसको पॉइंट में निकाल लेना बच्चों। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो अभी आपने किया था। समकोण त्रिभुज है बच्चे, इसका बी पार्ट है, समकोण त्रिभुज नहीं आ रहा है, हमने चेक किया था अभी। और ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों एक लाइट हाउस आपको दिया हुआ है और लाइट हाउस के शीर्ष पर एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। एक ये लाइट हाउस है और यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है और जहाज जिससे प्रकाश चारों तरफ जाता है। और क्या दिया है, जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक शिप है तो आपको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कर्ण का वर्ग, यानी कि अगर हम इसको x मान लें तो हम लिख देंगे x का वर्ग बराबर 180 का वर्ग जमा 25 का वर्ग। आप इसको हल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 180 का वर्ग होता है बेटा कितना होता है 32400 प्लस 25 का वर्ग होता है 6225। और जब हम इसको जमा करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 33025, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालेंगे तो ये करीब करीब आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जो आ जाएगा 181.3 अप्रोक्स आ जाएगा। तो आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए बच्चे देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है और जमीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच गया है। तो गुब्बारे का धागा ये है आपका 13 मीटर लंबा और जमीन से ऊपर खिड़की पर, यानी कि ये आपकी एक विंडो बनी हुई है, यहाँ पर वो पहुंच गया है और ये जमीन से ऊपर कितनी दूरी पे है, 12 मीटर की दूरी पे। यहाँ एक खूंटी बंधी हुई है जिससे गुब्बारे का धागा बंधा हुआ है। तो आपको निकालना है कि दीवार के आधार से खूंटी की दूरी ज्ञात करें। तो ये आपको निकालनी है x, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि दीवार से ऊपर खिड़की पर पहुंच गया, तो दीवार तो सीधी खड़ी होती है, यानी कि ये कोण क्या है 90 डिग्री का। जैसे ही आपको त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण दिखता है तो आपको जल्दी से याद आ जानी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, यानी कि 13 का वर्ग बराबर है 12 का वर्ग जमा x का वर्ग। तो x का वर्ग कितना हो गया, 13 को 13 से गुना करें तो 169 आता है, 12 को 12 से गुना करें तो 144 आता है बच्चों। तो 144 को जब हम 169 में से माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आ गया आपका 25 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं x इक्वल्स टू वर्गमूल 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसकी यूनिट दी थी बेटा आपको 5, तो ये कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। ऐसे ही हम देख लेते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें आपने निकाली थी वर्गमूल 75।
तो वर्गमूल 75 क्योंकि दूरी मीटर में थी, यहाँ भी आप मीटर में लिखोगे, तो यूनिट लगानी बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आज आपने की वर्कशीट नंबर 23 मैथ्स की वर्कशीट। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।